कार्रवाई इस पर कौन बोलेगा? ये कौन है? सुभाष यादव बेऊर जेल से ले गया था इसको, कोडरमा से राजद का उम्मीदवार। अब बगल में तेजस्वी यादव भाषण दे रहा है। निर्लज नहीं है? निर्लजता का पराकाष्ठा है ना। कौन है ये? और तेजस्वी यादव से इसका क्या सरोकार है? इसके नॉमिनेशन में किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी लालू यादव इसके चुनावी प्रचार में गए थे। तेजस्वी यादव, आप लालू यादव के बेटा है, 420 के आरोपी हैं। आपका संस्कार और इसका संस्कार दोनों का मिलता है। कौन बताए तो बिहार में किसको मालूम था कि किस पर वो गोली चलाया था? कोई आदमी पर चलाया था? अरे कोई आदमी पर चलाया था। गाड़ी से उतरता है, मुंह फेटा बांधे रखता है, गोली छोड़ता है, गाड़ी में बैठ जाता है ना, तो पुलिस खोज के निकाल लिया ना। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। के बीते दिनों बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमके की हत्या हो गई, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर है और देखिए कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, जब मन तब कहीं भी मर्डर कर देते हैं। देखिए तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू से मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। क्या कहिएगा, जो गोपाल खेमके की हत्या हुई लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्त से बाहर? आ जाएगा, कानून के जद में आएगा। अपराध का फेफड़ा भी उसका साफ होगा इस बार। आ जाएगा जद, वो तो पुलिस का काम है। हाँ, कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसके बेटे की हत्या हो गई थी 2018 में, लेकिन अभी तक उस पर भी कार्रवाई इस नहीं। पर कौन बोलेगा? ये कौन है? सुभाष यादव बेऊर जेल से ले गया था इसको, कोडरमा से राजद का उम्मीदवार। अब बगल में तेजस्वी यादव भाषण दे रहा है। निर्लज नहीं है? निर्लजता का पराकाष्ठा है ना। ये कौन है? ये सुभाष यादव क्या है? ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ाई में इसका योगदान है। किस बात में इसका योगदान है? क्या इस व्यक्ति का योगदान है जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार को फैलाने में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को फैलाने में? कौन है ये? कौन है ये? और तेजस्वी यादव से इसका क्या सरोकार है? इसके नॉमिनेशन में किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी लालू यादव इसके चुनावी प्रचार में गए थे। और रीतलाल यादव क्या है? फतुहा मठ का महंत है ये? क्या है रीतलाल यादव? ये रीतलाल यादव किसी मठ का महंत है कि विश्वविद्यालय का कुलपति है? अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। नाकाम है सरकार। अरे मैं बता रहा हूं, अज्ञानी से बिहार को भेंट हो गया है। अगर उन्होंने कहा है कि उनके बेटे के मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, तेजस्वी यादव, आप लालू यादव के बेटा है, 420 के आरोपी हैं। आपका संस्कार और इसका संस्कार दोनों का मिलता है। आपको भी जब कोर्ट में पेशी होता होगा, तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, तो ये जो दुखद हत्या हुई थी उनके बेटा का, उसमें जो अपराधी पकड़ा गया था राहुल आनंद, उसके बारे में भी होता तो होगा। राहुल आनंद, स्वर्गीय रंजीत सिंह हाजिर हो, अरुण कुमार सिंह पिता स्वर्गीय कृष्ण कुमार सिंह हाजिर हो। ये सब अपराधी पकड़े गए थे, इनको कुछ जानकारी रहता नहीं है। एगो कौन तो मस्तू अस्तु था कोई तो सिटी का, वो तो सुने के ऊपरे फाइनल हो गया, वो ये नहीं है धरती पर। अब एगो आनंद कुमार, ये आप पकड़े थे, राष्ट्रीय जनता दल पकड़ा था। कैसे कह दिया बेटा मामले पर कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई हुई, और और बिना नाम का एफआईआर था, नेम्ड एफआईआर नहीं था। पुलिस ने खोज करके अपराधी को निकाला। आप कह दिए कार्रवाई नहीं हुई। किसी के बेटा की मौत हो जाए उस पर सियासत कर रहे हैं, असत्य की सियासत कर रहे हैं। सवाल तो खड़ा होता है क्योंकि अपराधियों का इतना मनोबल कैसे बढ़ जाता है? कहाँ, जैसे हम पटना जैसे बड़े जैसे पटना में हुआ, ये तो हम मान रहे हैं ना, हमारे यूएसपी पर हमला है। जितना तेजी से अभी दिखाइएगा ना, उतने तेजी से उसका भी जन्म पत्री दिखाइएगा। आप लोग एक तरफा मत करिए। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होता है, कोई नहीं चलाता है, ये भी चलना चाहिए। बोरिंग रोड की घटना क्या थी? कौन बताए तो बिहार में किसको मालूम था कि किस पर वो गोली चलाया था? कोई आदमी पर चलाया था? अरे कोई आदमी पर चलाया था। गाड़ी से उतरता है, मुंह फेटा बांधे रखता है, गोली छोड़ता है, गाड़ी में बैठ जाता है ना, तो पुलिस खोज के निकाल लिया ना। उसका जमानतदार जो आलोचना कर रहे थे, तो जमानतदार बनेंगे उसका? पुलिस खोज के निकाला कि नहीं? कुछ से कुछ बोल देना है, बोल दिया क्या? 3 घंटा में पुलिस पहुंची है, 3 घंटा में पुलिस पहुंची है वहां। अरे
मेडिवर्सल हॉस्पिटल में होगा ना सीसीटीवी कैमरा। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कितना बजे घटना हुआ, कितना बजे उनको बेचारे को ले जाया गया, वहां पर कितने बजे पेट्रोलिंग पुलिस पहुंचती है, कंकड़बाग थाना पहुंचती है, एएसपी पहुंचते हैं, सिटी एसपी सेंट्रल पहुंचती है, सीनियर एसपी पहुंचते हैं। अब चला दिया कि 3 घंटा तक कोई गया ही नहीं। उनके बेटा का बयान है मेरे पास। परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि आरजेडी के शासनकाल कहते थे आप लोग जंगल लाए, लेकिन अभी क्या है? अरे हम कह रहे हैं कि उन्हीं का बेटा, वो तो उनके भाई साहब का बयान आप बोल रहे हैं ना, उनके बेटा का बयान मेरे पास है, एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर में वो कहते हैं कि 2 बजे रात में हम अपना घर लेके चले आए। लेकिन देखिए, पढ़िए इसको जरा ठीक से। ये सरकार के खिलाफ एक नकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश और गुंडा को मजबूत करने की, गुंडा सबको मजबूत करने के लिए, ताकत देने के लिए लोग इस सबको कर्म करते हैं। करीब 2 बजे के लगभग सिटी एसपी महोदय आई। ये लिखिए, देखिए उन्होंने लिखा कि मिलने वाले गांधी मैदान में पुलिस द्वारा मैं अपने परिवार के लोगों के साथ अपने पिता का मृत शरीर अपने घर ले आया। करीब 2 बजे लगभग सिटी एसपी महोदया आई, तो 2 बजे के पहले डेड बॉडी आ गया, तो 3 घंटा में पुलिस कैसे पहुंच गया? 3 घंटा का टाइम कौन तय कर दिया? जो मन है सो चला देता है। तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि क्राइम कैपिटल बना दें। अरे राहुल गांधी जी को कहिए कि पापा का मंतव्य जरा पढ़ लें, इतिहास, कांग्रेस का इतिहास वो नहीं पढ़े हैं। चूंकि पारिवारिक राजनीति का कुनबा है। उनके पापा थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो आतंकवाद के खिलाफ शहीद हुए थे। उस वंश परंपरा के हैं। जो स्वर्गीय इंदिरा जी थी, इंदिरा जी को यह मालूम था कि हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन वो आयरन लेडी थी, अपना सर नहीं झुकाई। उसी परिवार के हैं राहुल गांधी जी। और राजीव गांधी जी ने बेतिया की जनसभा में कहा था, मेरे पास प्रमाण है, कहा था बिंदेश्वरी दुबे राज्य के मुख्यमंत्री थे कि अपहरण का एक उद्योग पनप रहा है। और वही बेतिया था चंपारण, जो गांधी का चंपारण था, वो भांगड़ यादव का चंपारण हो गया था। बस सहित अपहरण कर लिया था, बस सहित। पूरे बिहार में कितना फिरौती के लिए अपहरण हुआ था? 5243। अब मामा उनके बोले हैं कि डील अन्य मार्ग से होता था। अरे अपराध के खिलाफ हम मुकम्मल कार्रवाई करते हैं, और गोपाल खेमका जी के मामले में भी कार्रवाई, हमारी उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका नतीजा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ बातें करते हैं। जेडीयू एमएलसी से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने साफ कहा कि गोपाल खेमके हत्याकांड मामले में भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, यहाँ जो अपराध करते हैं वो बचते नहीं। बाकी और भी हमने कई सारे सवाल के जवाब देते क्या कुछ कह रहे थे, आपने कुछ सुना है। अपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार असमी का बहुत